ये जो बने हुए हैं तकरीबन मेरी पैदाइश से पहले इसके बने हुए हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान, वो भी यहाँ पे उन्होंने गुजारा किया है। तो अब हमारा भी तकरीबन 35-40 साल तो तकरीबन हमारे भी इधर हो गए हैं, हम गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनका ये फ़ायदा है कि गर्मियों में ये ठंडे होते हैं और सर्दियों में ये गर्म होते हैं। बाकी हर तरह की इसमें सहूलत है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बग़ैर पंखे के भी आप गुजारा कर सकते हैं गर्मियों में। सर्दियों में आप हीटर के बगैर आप गुजारा कर सकते हैं। बिजली की सहूलत भी मौजूद है, पानी की भी मौजूद है, और जो भी इसके अंदर अगर बाथरूम बनाना चाहते हैं वो भी बन जाता है। अगर जो कुछ किचन बनाना चाहते हैं इसके अंदर वो भी मतलब आप कर सकते हैं। आजकल तो किचन हो गए हैं, लेकिन हम जो कुछ अर्सा पहले इसमें किचन भी अंदर ही इस्तेमाल करते थे, अंदर ही मतलब जो कुछ था वो ही करते थे, पकाना वगाना वो भी इसी अंदर ही करते थे। मैं तो ये समझता हूँ जी कि जो पक्के मकान जो बनाते हैं ना लोग, उनसे ये बेहतर है। इनमें एक तो ख़र्चा बहुत कम है, तकरीबन इसको बनाने में तकरीबन इसकी लागत जो है आजकल इस महंगाई के दौर में तकरीबन 1.5 या 2.5 के करीब लाख के करीब मतलब इतनी बनती है जी इसकी लागत बनाने में। क्योंकि आजकल, पहले तो हमारे दौर में तो ये थोड़ा सस्ताई थी, सस्ता काम था। अब आजकल तो ये बहुत महंगा हो गया है जी। तो तकरीबन 2.5 लाख रुपये इसमें लग जाता है, इसकी मतलब दरवाजे वगैरह, बाकी इसकी जो फिनिशिंग वगैरह करने में तकरीबन इतना लग जाता है। ये गांव बुरहान है और हम बुरहान में रह रहे हैं, और हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, ये जैसे मिट्टी के घर बने हुए हैं, हम इसी तरह रह रहे हैं। और हम इसे पहली बात तो ये, आप इसे उर्दू ज़बान में गार भी कह सकते हैं, और जो हम कहते हैं इसे बुरा कहते हैं। हमारी जो ज़ुबान है ना, इसे बुरा कहते हैं हम। सुकून तो यहाँ बहुत है, और यहाँ इस तरह की जगह बहुत और भी हैं, और भी बहुत सी जगह हैं। आपको इस तरह के गार और भी मिल सकते हैं, आप इसे उर्दू में गार भी कह सकते हैं। ठीक है।